समझना है कि हमारा जो सरल रेखा है, ठीक है ना, सरल रेखा में गति, कल बताया था इसी के बारे में, वन डायमेंशनल मोशन। तो गति किसे कहते हैं, गति के बारे में बताया था, गति क्या है, ठीक है जी। तो गति क्या होता है, समय के साथ, ठीक है, समय के साथ अपनी स्थिति को क्या करता है, बदलता है। जो समय के साथ अपनी स्थिति को बदलता है गति कहलाता है, ठीक है, गति कहलाता है। जैसे बस है, ठीक है, जैसे चलती हुई बस, ट्रेन, कार और फुटबॉल खेलते वक्त फुटबॉल कैसा होता है, गति में, ठीक है ना। फुटबॉल कैसा होता है, गति अवस्था में होता है। गति अवस्था, इधर से मार रहे हैं, उधर से मार रहे हैं, उधर से मार रहे हैं, ऐसे करते हैं ना। तो अपनी स्थिति को हर समय क्या कर रहा है, वो समय के साथ क्या कर रहा है, बदल रहा है। इसी को अगर मैं कहूँ स्थिर, स्थिर को बोलते हैं रेस्ट। स्थिर को क्या बोलते हैं, रेस्ट। जो समय के साथ अपनी स्थिति को नहीं बदलता है, ठीक है। कोई भी रुकी हुई वस्तु, जो रुकी हुई वस्तु है वो क्या है, स्थिर है। जैसे मान लीजिए मैं जो है यहाँ से, इस पॉइंट से, ए पॉइंट से, ध्यान रखना, इसको बढ़िया से समझना, बी पॉइंट तक मुझे जाना है, ठीक है ना। मैंने क्या किया, यहाँ से यहाँ 5 किलोमीटर चला पी बिंदु तक। कहाँ तक चला, पी बिंदु तक 5 किलोमीटर चला, ठीक। 5 किलोमीटर जाने के बाद में मुझे जो समय लगा वह समय लगा 20 मिनट। कितना लगा, 20 मिनट। और 20 मिनट के बाद मैं रुक गया, ठीक है। 20 मिनट के बाद क्या किया, मैं रुक गया। फिर पी से क्यू गया, फिर 5 किलोमीटर गया, ठीक है, 5 किलोमीटर गया। कहाँ से, पी से क्यू। तो उस समय मुझे जो है यहाँ से यहाँ तक जाना गया, तो समय जो है वो कितना हो गया, 1 घंटा। मतलब ए से क्यू तक पहुँचने में मुझे कितना टाइम लगा, 1 घंटा लगा, ठीक है। फिर यहाँ मैं रुक गया, फिर इधर आया। इसका मतलब क्या कर रहा हूँ, तो अगर मैं एक ग्राफ बनाऊँ ऐसा, ठीक है जी, ये आपका 0 है, इधर समय बढ़ रही है, इधर समय क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। समय रुकता है किसी के लिए, नहीं रुकता ना। तो समय किसी के लिए नहीं रुकता, समय ये बढ़ते जा रही है, समय टी जो है इधर बढ़ते जा रही है। ये मान लेते हैं हमारा 5 किलोमीटर, यहाँ मान लेते हैं हमारा 10 किलोमीटर, यहाँ मान लेते हैं हम 15 किलोमीटर, ठीक है, और यहाँ मान लेते हैं हमारा 20 किलोमीटर, ठीक है जी। अब मैं यहाँ से गया तो मुझे 20 मिनट, ये मान लेता हूँ इसको मैं 20 मिनट, यहाँ मान लेता हूँ मैं 40 मिनट, यहाँ मान लेता हूँ मैं 60 मिनट, यहाँ मान लेता हूँ 80 मिनट, ठीक है, यहाँ मान लेता हूँ 100 मिनट, ऐसे करके मानता जाऊँगा, ठीक है जी। तो यहाँ से यहाँ कितना दूर गया मैं, कितना दूर गया, 20 मिनट में 5 किलोमीटर। ये देखो 5 किलोमीटर आ गया। अब उसके बाद क्या किया कि मुझे तो लगेगा 20 मिनट ही लगेगा पी से क्यों जाने में, पी से क्यों जाने में कितना लगेगा, 20 मिनट लगेगा। लेकिन यहाँ से यहाँ तक 1 घंटा लग गया, अर्थात 20 मिनट कहाँ गया, तो 20 मिनट तक मैं क्या था, रुका हुआ था। 20 मिनट तक क्या था, मैं रुका हुआ था। तो ये 40 मिनट में रुका हूँ, यहाँ पर 40 मिनट क्या हूँ, रुका हूँ। यहाँ तक मैं रुका हूँ ना 40 मिनट रुका हूँ। फिर उसके बाद क्या किया, फिर 5 किलोमीटर गया। तो टोटल कितना दूर चला गया मैं, 5 कितना दूर चला गया,
10 किलोमीटर ना, तो ये फिर यहाँ जाएगा, ये 10 किलोमीटर, ये 10 हो गया, और ये 1 घंटा, ये ग्राफ बना, यहाँ बना ना, यहाँ से ये आया, फिर यहाँ मैं रुका हुआ था, फिर आगे बढ़ा, फिर यहाँ से अगर मैं रुक गया 20 मिनट तो ये ऐसा आएगा, फिर आगे बढ़ा तो ये ऐसा आएगा, फिर रुक गया, फिर आगे बढ़ गया, तो ये ग्राफ समझ में आ रहा है। ये जगह पे मैं क्या था, स्थिर, और ये जगह पे क्या था मैं, गति, यहाँ पर क्या था मैं, गति, यहाँ पर क्या था मैं, स्थिर, यहाँ पर क्या था मैं, गति, यहाँ पर क्या था मैं, स्थिर, यहाँ पर क्या था मैं, गति। तो अब समझ में आएगा स्थिर और गति क्या होता है। ठीक है, समय के साथ अपनी स्थिति को जो बदलता है वह क्या कहलाता है, गति कहलाता है। अब बिंदु वस्तु क्या मानेंगे हम, बिंदु वस्तु, या बिंदु वस्तु को हम बोलते हैं पॉइंट ऑब्जेक्ट, पॉइंट ऑब्जेक्ट। तो पॉइंट ऑब्जेक्ट क्या होगा, तो पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए मैंने कहा था कि यहाँ से कोई वस्तु चल रही है और यहाँ तक जा रही है, ये A है, ये क्या है B, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी को मैंने कितना मान लिया, 100 किलोमीटर मान लिया। तो इस 100 किलोमीटर में जब ये जा रही है तो यहाँ पर जो वस्तु है जो यहाँ से गति कर रही है, इस गति की लंबाई को अगर मैं मान लूँ कितना, 1 मीटर, गति कर रही है वो 1 मीटर है, और दूरी कितनी है, 100 मीटर है। तो ये जो सफ़र करने वाली जो लंबाई है, ये लंबाई जो वस्तु सफ़र कर रही है उसकी लंबाई इस लंबाई की अपेक्षा नहीं के बराबर है। तो हम इस वस्तु को क्या मानेंगे, बिंदु वस्तु। इससे और ज़्यादा समझाने की ज़रूरत ही नहीं है, समझ में आ गया ना। इसके बाद अगर मैं आऊँ दूरी, दूरी किसे कहते हैं, ठीक है जी, दूरी, दूरी किसे कहेंगे, तो दूरी कहने का मतलब होगा प्रारंभिक बिंदु व अंतिम बिंदु की लंबाई। कैसी लंबाई, चली गई लंबाई के, चली गई लंबाई को दूरी कहते हैं। कहने का मतलब है यहाँ से मैं निकला और ये ऐसे 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 करते करते यहाँ तक पहुँचा B तक, तो ये लंबाई जो होगा, ये जो लंबाई है, इस लंबाई को ही मैं क्या कहूँगा, दूरी कहूँगा। ठीक है, अगर मैं कह दूँ ये मेरा घर है और ये मेरा क्या है, स्कूल, तो घर और स्कूल की नाक के सीध में रास्ता नहीं होता है, टेढ़ा मेढ़ा रहता है। ठीक है ना, तो टेढ़ा मेढ़ा रास्ते से हम जा रहे हैं तो हमारा ये स्कूल से घर की दूरी कहेंगे। दूरी क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये लंबाई है और उस लंबाई को ही हम क्या कहते हैं, दूरी कहते हैं। ठीक है, अगर मैं इसको कहूँ तो दूरी की परिभाषा अगर मुझे देना हो तो लिख सकते हैं पथ की लंबाई, पथ की लंबाई को क्या कहते हैं, दूरी कहते हैं। ठीक है, ये आ गया समझ में। अब इसके बाद इसी में एक और दिया गया है विस्थापन। क्या है, विस्थापन। दूरी को हम बोलते हैं डिस्टेंस, इसको क्या बोलते हैं, डिस्टेंस, और विस्थापन को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट। ये होता है आपका डिस्प्लेसमेंट। कहने का मतलब है ये आपका एक बिंदु A है और इस A से मैं ऐसे ऐसे घूमते घामते ऐसे करके मैं यहाँ आया, कहाँ पर, B बिंदु पर। तो ये मैं चलते गया, मुझे कितना लग गया, 20 किलोमीटर। कितना दूरी लग गया, 20 किलोमीटर। और अगर मैं इसे नाक के सीध में ले जाऊँ, ऐसा सीधा ले जाऊँ, तो सीधा ले जाऊँगा तो ये है 5 किलोमीटर। सीधा ले गया कितना है, 5 किलोमीटर। घुमा के ले गया ये कितना है, 20 किलोमीटर। तो A से B की जो दूरी है वो दूरी कितनी है, 20 किलोमीटर, पथ की लंबाई। लेकिन मैं कहूँ कि प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु की न्यूनतम दूरी कितनी है, 5 तो ये वस्तु B तक गया तो इसका जो विस्थापन है
वह विस्थापन कितना हुआ अगर मैं कहूँगा तो विस्थापन कितना हुआ? 5 किलोमीटर। 5 किलोमीटर। दूरी पथ की लंबाई है, लेकिन प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु की न्यूनतम दूरी, प्रारंभिक बिंदु की और न्यूनतम आपकी बी बिंदु ए और बी, प्रारंभिक बिंदु अंतिम बिंदु की न्यूनतम दूरी को हम क्या कहते हैं? विस्थापन। विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है। अब देखिए, अगर मैं तुलना करूं, दूरी हमेशा क्या होती है? धनात्मक होती है, धनात्मक होती है, क्योंकि ये पथ की लंबाई है जितनी चली गई है, जितना प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु तक जितनी दूरी हम चलते हैं, जितनी लंबाई चलते हैं, हम उसको दूरी कहते हैं। जो विस्थापन है वो विस्थापन कैसा होगा? तो विस्थापन धनात्मक भी हो सकते हैं, ऋणात्मक भी हो सकते हैं और शून्य भी हो सकते हैं। कैसे? जैसे मान लीजिए कि ये मेरा घर है, ये कहाँ है? घर। ये क्या है? स्कूल। ये क्या है? मंदिर। ठीक है। घर से राइट साइड में जा रहा हूँ, इधर जा रहा हूँ तो मुझे स्कूल मिल रहा है, इधर जा रहा हूँ तो क्या मिल रहा है? मंदिर मिल रहा है। अब मैं इस घर से निकला और घर से निकल करके मैं गया स्कूल, ठीक है, जिसका डिस्टेंस है मेरा 5 किलोमीटर। तो घर से मैं कहाँ चला गया? स्कूल। और घर से मंदिर का भी डिस्टेंस है, वो कितना है? 5 किलोमीटर है। ठीक है। अब अगर मैं कहूँ कि घर से मैं स्कूल गया, अब नाक के सीध की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना? नाक की सीध। तो यहाँ से यहाँ तक मैं गया, घर से स्कूल गया, तो मेरी दूरी कितनी हो गई? 5 किलोमीटर। और विस्थापन कितना हो गया? दूरी हो गया मेरा कितना? 5 किलोमीटर। और विस्थापन कितना हो गया? क्योंकि नाक के सीध में बोल रहा हूँ तो विस्थापन भी कितना होगा? 5 किलोमीटर होगा। ठीक है। अब मैं इस स्कूल से वापस घर आ गया, स्कूल से वापस कहाँ आ गया? घर आ गया। तो घर आया तो मेरी दूरी कितनी होगी? कितना होगा? घर से स्कूल गया, स्कूल से घर आया, कितनी दूरी होगी? यहाँ से यहाँ गया, कितना दूरी था? वापस आया, कितना दूरी होगा? तो टोटल कितना होगा? हाँ, वही बोल रहा हूँ, कितना दूरी हो गया? 10 किलोमीटर। ठीक है। अब विस्थापन कितना हो गया? विस्थापन कितना हुआ? प्रारंभिक बिंदु कौन था? अंतिम बिंदु कौन है? तो मैं कितना विस्थापन हुआ मेरा? जहाँ से चला था वहीं आ गया, तो मेरी विस्थापन कितनी होगी? 10 किलोमीटर। विस्थापन कितना होगा? जहाँ से चले हो वहीं आ गए। यहाँ देखो ना, विस्थापन के बारे में बताया ना, प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु की न्यूनतम दूरी को हम क्या बोलते हैं? विस्थापन। तो ये जहाँ से चला वहीं आ गया, तो विस्थापन क्या हो गया? शून्य हुआ ना। अब उसने क्या किया कि घर न जा करके, स्कूल से घर न जा करके वो आ गया मंदिर। कहाँ गया? मंदिर। अब मंदिर आ गया तो इसका जो दूरी है वो कितना हो गया? दूरी कितना होगा? 10 किलोमीटर। घर से कहाँ गया? स्कूल से गया मंदिर, तो दूरी कितना हो गया? जल्दी बताओ। घर से स्कूल गया 5 किलोमीटर, स्कूल से वो मंदिर आ गया, तो टोटल कितना दूर आ गया? 15 किलोमीटर। कितना आया? 15 किलोमीटर आया। विस्थापन कितना हो गया? उसको जाना कहाँ था? घर। चला गया कहाँ? मंदिर। तो उसका क्या हो गया? -5 किलोमीटर। अर्थात विस्थापन धनात्मक होते हैं, ऋणात्मक होते हैं और क्या होता है? शून्य होता है। लेकिन दूरी हमेशा क्या हो रहा है? दूरी हमेशा क्या होता है? धनात्मक होता है। समझ में आया कि नहीं आया? आया? बढ़िया से ठीक आ गया है ना। अब इसके बाद अगर मैं लिखूं चाल, चाल जिसको हम बोलते हैं स्पीड, चाल क्या कहलाता है? स्पीड। तो चाल बराबर होता है
दूरी बटा समय। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय। और अगर मैं इसको वेग बोल दूं, वेग को बोलते हैं वेलोसिटी। क्या बोलते हैं? वेलोसिटी। तो इसका मतलब होता है विस्थापन बटा समय अंतराल। ठीक है, विस्थापन बटा क्या आता है? समय अंतराल। अब इन दोनों में क्या अंतर है? इन दोनों में क्या अंतर है? ठीक है, तो इन दोनों के अंतर के बारे में अगर मैं बात करूं तो हमको सदिश और अदिश को पढ़ना होगा, समझना होगा। क्या क्या समझना होगा? सदिश और सदिश राशि, ये भौतिक का एक दूसरा पॉइंट आ गया अब। और एक क्या है? अदिश राशि। अदिश राशि। इसको बोलते हैं सदिश को वेक्टर, वेक्टर क्वांटिटी। क्या बोलते हैं? वेक्टर क्वांटिटी। और इसको बोलते हैं स्केलर, स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब होता है परिमाण, जिसको बोलते हैं मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड। ठीक है, और आपका होता है दिशा, दिशा जिसको बोलते हैं डायरेक्शन। ठीक है जी। अब देखिए, परिमाण मतलब होना। परिमाण का क्या होता है? होना मतलब वो है, तो वो है, वो होगा आपका परिमाण। किस दिशा में है हमारे पास में अगर देखें तो मुख्य रूप से हम कितने दिशा मानते हैं? मुख्य रूप से 4 दिशा मानते हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। ठीक है, उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। इसके अलावा इधर भी एक दिशा होता है, इधर भी एक दिशा होता है, इधर भी एक दिशा होता है, इधर भी एक दिशा होता है। तो टोटल कितने दिशा हो गए? 8। एक ऊपर होगा 9, एक नीचे होगा, तो कितने दिशा हो गए? 10 दिशा हो गया। ठीक है, लेकिन अगर मैं भौतिकी की भाषा में बात करूं, फिजिक्स की भाषा में बात करूं, भौतिकी जो दिशा होती है, तो भौतिकी की दिशा कितनी होती है? 3 दिशा। कितना दिशा होता है? 3 दिशा। एक्स डायरेक्शन, ठीक है, कौन सा डायरेक्शन? एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन, और क्या होता है? जेड डायरेक्शन। ठीक है जी, जेड डायरेक्शन। इसीलिए हम क्या क्या पढ़ते हैं? हम पढ़ते हैं एक विमीय गति। क्या पढ़ रहे हैं? एक विमीय गति, 1 डायमेंशनल मोशन, 1 डायमेंशनल मोशन। फिर क्या पढ़ेंगे हम? द्विविमीय गति। क्या पढ़ेंगे? द्विविमीय गति, 2 डायमेंशनल मोशन, 2 डायमेंशनल मोशन। फिर क्या पढ़ेंगे? त्रिविमीय गति। त्रिविमीय गति में क्या होगा? 3 डायमेंशनल मोशन। ठीक है, तो एक विमीय गति किसको कहेंगे? एक विमीय गति तो वो जो सीधा रेखा में जाता है वो एक विमीय गति है। तो द्विविमीय गति क्या होगा? तो द्विविमीय गति में अगर वो एक्स डायरेक्शन में जा रहा है तो वाई डायरेक्शन भी प्रभावित होता है। ठीक है जी। मान लीजिए कि तुम यहाँ से घर जा रहे हो, तो यहाँ से घर जा रहे हो तो कितना समय लगेगा? तो हम दूरी को भी देख रहे हैं और समय को भी देख रहे हैं। यहाँ से घर जाने में कितना समय लग रहा है, तो यहाँ से घर जाने में कितना समय लग रहा है, तो हम एक्स डायरेक्शन की बात कर रहे हैं और वाई डायरेक्शन अपने आप आ रहा है। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा? द्विविमीय गति। ठीक है, जैसे गिरगिट जो है, एक दीवार पे गिरगिट चल रही है तो वो द्विविमीय गति होगा। ठीक है, अगर हम कह दें कि एक छोटी सी दूरी लेंगे और छोटी सी दूरी में कोई वस्तु अगर जा रही है तो दूरी और उसका समय दोनों को हम देखेंगे। ठीक है ना। लेकिन अगर मैं एक विमीय गति का उदाहरण देना चाहूँ तो जैसे ट्रेन है, पटरी पे चल रही है, तो ट्रेन क्या है? पटरी अनंत लंबाई की है, बहुत लंबा है। ठीक है, जम्मू से आपका कश्मीर से कन्याकुमारी, रायपुर से अगर हम कह दें तो रायपुर से दिल्ली, रायगढ़ से बिलासपुर। ठीक है, छत्तीसगढ़ के उस कोने से इस कोने में अगर ट्रेन चल रही है तो ट्रेन की पटरी की लंबाई ज़्यादा, ट्रेन की लंबाई छोटी, तो कैसी गति करेगा वो? 1 डायमेंशनल मोशन करेगा, है ना। जैसे एक रस्सी है, लंबी रस्सी, उस लंबी रस्सी पे चींटी चल रही है, तो लंबी की रस्सी बहुत लंबी है, रस्सी बहुत लंबी है, उसमें चींटी चल रही है, तो चींटी का जो साइज है वो दूरी से क्या है? काफ़ी छोटा है, तो वो कैसी गति कर रही है? एक विमीय गति। उसमें हमारा वाई डायरेक्शन में कोई चेंजेस
नहीं आ रहा है। लेकिन कुछ ऐसी वस्तु हैं जब वो गति करते हैं तो वाई डायरेक्शन, एक्स डायरेक्शन तो गति कर रही है, वाई डायरेक्शन में भी चेंजेस आ रहा है। जैसे यहाँ देखिए हमने किया ना, समय बढ़ रही है और समय के साथ साथ में दूरी भी क्या हो रही है, बढ़ रही है ना। तो ये दोनों हो रहा है। तो इसमें कैसी गति कर रहा है, ये द्विविमीय गति। कैसा गति कर रहा है, द्विविमीय गति कर रही है, 2 डायमेंशनल मोशन कर रहा है ना। अब 3 डायमेंशनल मोशन क्या होगा, 3 डायमेंशनल मोशन, त्रिविमीय गति क्या होगा। तो चिड़िया आकाश में उड़ रही है, मच्छर उड़ रही हैं, हवा के कण उड़ रहे हैं, तो किस डायरेक्शन में जा रहा है, तो वो एक्स डायरेक्शन में भी जा सकता है, वाई डायरेक्शन में भी जा सकता है और जेड डायरेक्शन में भी जा सकता है। तो ये समझ में आ गया कि हम इसको क्यों पढ़ेंगे, एक विमीय गति, द्विविमीय गति, त्रिविमीय गति, सरल रेखा में गति, ऐसे करके दिया है। तो ये हमारा महत्वपूर्ण है हमारी गति का 11वीं कक्षा में। ठीक है। अब मैंने ये जो आया सदिश राशि, अदिश राशि के लिए परिमाण और दिशा के बारे में बताया। ठीक है जी। तो परिमाण मतलब मैं 5 किलोमीटर चला, ध्यान से आप समझेंगे ना। क्या बोल रहा है, आज मैं 5 किलोमीटर चला, तो इसमें मैग्नीट्यूड है कि नहीं, परिमाण है कि नहीं, परिमाण है, 5 किलोमीटर चला। ठीक है ना। किधर चला पता नहीं, डायरेक्शन नहीं बता रहा हूँ ना मैं, दिशा नहीं बता रहा हूँ। लेकिन अगर मैं कह दूँ देवरी से दोकड़ा 7 किलोमीटर चला, अब यहाँ बताइए मैग्नीट्यूड है, परिमाण है, और ये दिशा बता रहे कि नहीं, बता रहे हैं ना। इसमें दिशा नहीं बता रहा है, इसमें दिशा बता रहा है। तो इसमें दिशा नहीं बता रहा है, ये अदिश है। कैसा राशि है, अदिश। और ये कैसा राशि है, सदिश राशि है। ठीक है। तो ये जो चाल है, चाल कैसा राशि होगा, अदिश राशि। और अगर मैं वेग के बारे में बात करूं तो वेग के लिए क्या लिखा है जी, वेग के लिए क्या लिखा है, विस्थापन। ये देखो वेग के लिए क्या लिखा है, और विस्थापन में क्या होता है, प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु, प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु, दिशा बता रहा हूं ना। तो विस्थापन भी क्या है, सदिश राशि, वेक्टर क्वांटिटी है। और दूरी क्या है, अदिश राशि। दूरी क्या है, अदिश राशि। चाल क्या है, अदिश राशि। विस्थापन क्या है, सदिश राशि। वेग क्या है, सदिश राशि। ठीक है। अगर मैं द्रव्यमान के बारे में बात करूं, ठीक है जी, किसके बारे में बात करूं, द्रव्यमान के बारे में बात करूं, तो द्रव्यमान वजन ना, द्रव्यमान के बारे में बात करूं तो द्रव्यमान 10 केजी, 20 केजी, 50 केजी, 2 मिलीग्राम, 4 मिलीग्राम। ठीक है ना। ऐसा अगर मैं कह रहा हूं तो उसमें परिमाण तो है, परिमाण तो है, दिशा बता रहा है क्या, नहीं। तो ये भी दिशा नहीं बता रहा है। तो ये कैसा राशि है, द्रव्यमान, अदिश राशि है। द्रव्यमान क्या है, अदिश राशि है। लेकिन अगर मैं बल के बारे में बात करूं तो बल को क्या कहता है, पुल एंड पुश कहते हैं। किसी दुकान में जाओगे ना जहाँ पे दरवाज़ा बंद रहता है शीशे का, तो वहाँ पे ये लिखा रहता है खींचो या धक्का दो, बोलते हैं ना, पुल एंड पुश। पुल खींचोगे क्या लगेगा, बल। पुश धक्का दोगे क्या लगेगा, बल। तो बल में क्या हो रहा है, दिशा दे रहे हैं, कितना बल लगाना है वो परिमाण है। ठीक है ना। परिमाण तो है और परिमाण के साथ ही साथ में क्या है, दिशा। तो बल भी क्या है, सदिश राशि। तो ये सदिश सदिश समझ में आ गया। ठीक है। तो चाल कैसा है, अदिश राशि। वेग कैसा है, सदिश राशि। मैं 10 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी से, कैसा, वेलोसिटी से जा रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं वेलोसिटी से जा रहा हूँ तो मुझे बताने पड़ेंगे कहाँ से कहाँ जा रहा हूँ। ठीक है। मुझे दिशा बताने पड़ेंगे। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए कि आपके दोस्त, ठीक है, कोई आपके एक दोस्त हैं और ये दोस्त जो है गाड़ी से जा रहा था, एक्सीडेंट हो गया और एक्सीडेंट होकर के कहाँ पहुँच गया,
अस्पताल पहुंच गया। अब आप उसके शुभचिंतक हैं तो आप जाएंगे उसके पास, ठीक है ना। उसके पास जाएंगे तो बोलोगे कैसे हो गया ये, कैसे हो गया ऐसा घटना, तो वो कहेगा मैं 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा था, चाल से जा रहा था, अचानक क्या आ गया, बकरी, ठीक है, या गाय बैल, ये आ गया, आया और मैं क्या हो गया, टकरा गया और टकरा के गिर गया, या बारिश में फिसल गया और गिर गया, ठीक है ना, और गिर के मुझे चोट लग गई। तो अभी वो किसके बारे में बात कर रहा है, चाल के बारे में बात कर रहा है। इसमें दिशा बता रहा है क्या, नहीं। अब फिर प्रश्न करेगा, दोस्त प्रश्न करेगा क्या, कहाँ जा रहा था, कहाँ जा रहा था, ठीक है। अब कहाँ जा रहा था तो उसको क्या बोलना पड़ेगा, 70 किलोमीटर पर आवर की किससे जा रहा था, वेलोसिटी से जा रहा था। तो वेलोसिटी मतलब कहाँ से कहाँ जा रहा था, देवरी से कहाँ जा रहा था, दोकड़ा जा रहा था। अब उसको दिशा बताना पड़ेगा, ठीक है जी। तो चाल में दिशा बनाने की ज़रूरत नहीं है और वेग में दिशा बताना पड़ता है। चाल का और वेग का हमने एसआई मात्रक देखा था, वह एसआई मात्रक क्या था, मीटर पर सेकेंड, क्योंकि मीटर एसआई मात्रक दूरी का मीटर होता है और समय का क्या होता है, सेकेंड होता है। और दोनों का विमी सूत्र के बारे में अगर मैं बात करूं तो इसका जो विमी सूत्र होगा वह क्या होगा, m द्रव्यमान तो नहीं होता, 0 होगा, l है और t माइनस, बस। चाल के बारे में बोलेगा तो चाल की परिभाषा लिखना, वेग के बारे में बोलेगा तो वेग की परिभाषा लेना, दूरी बोलेगा तो दूरी की परिभाषा लिखना, विस्थापन कहेगा तो विस्थापन की परिभाषा। इसमें एक और आता है, वह होता है त्वरण। क्या आता है, त्वरण। इसको बोलते हैं एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन। इसको किससे डिनोट करते हैं, ए से। त्वरण बराबर होता है वेग में परिवर्तन, किसमें परिवर्तन, वेग में परिवर्तन बटा समय अंतराल। तो वेग में परिवर्तन, अब ध्यान देंगे, अगर ये मैं कर दिया डेल v डेल t ऐसा लिखा तो इसको जो अंतर होता है ना, अंतर को डेल लिखते हैं, इसको भी डेल पढ़ते हैं और इसको डी पढ़ते हैं, ठीक है। ये जो तीनों हैं तो इसका मतलब क्या है, ये जो डेल है मैं अगर डेल भी लिख दिया तो इसका क्या मतलब होगा, तो इसका मतलब ये हो गया प्रारंभिक में मेरा जो वेग था, प्रारंभिक में मेरा वेग था वो कितना था, v1। कुछ देर बाद 10 मिनट 15 मिनट 1 घंटा बाद मेरा वेग कितना हो गया, v2 हो गया। तो अभी मेरा वेग कितना है, पहले मेरा वेग कितना था, v1। तो ये जो अंतर है, इसी अंतर को हम किससे डिनोट कर रहे हैं, डेल से। अर्थात v2 माइनस v1 को क्या लिख सकते हैं, डेल भी। और मैं कहता हूँ ज़्यादा का अंतर नहीं था, ठीक है, ज़्यादा का अंतर नहीं है तो क्या लिखूँगा, डेल भी लिखूँगा, ठीक है। और कहता हूँ एकदम नहीं के बराबर अंतर था, बहुत तात्क्षणिक, क्या बोल रहा हूँ, तात्क्षणिक, इंस्टेंटेनियस, क्या बोला जाता है, इंस्टेंटेनियस। मतलब अगर मैं कह दूँ 0 है लेकिन 0 के बराबर नहीं है, 0 है मगर 0 के बराबर नहीं है, इसका मतलब है 0.0000123 ऐसा दे दिया, तो लगभग ये किसके बराबर है, 0 के बराबर है लेकिन 0 नहीं है, 0 के बराबर है लेकिन 0 नहीं है। तो इसको क्या बोलेंगे, तात्क्षणिक, क्या बोलेंगे, तात्क्षणिक बोलेंगे, इंस्टेंटेनियस, क्या बोलेंगे, इंस्टेंटेनियस, ठीक है जी, एकदम। अच्छा, ये इंस्टेंटेनियस कहाँ पर आएगा, तो इंस्टेंटेनियस कहने का मतलब है, जैसे मान लीजिए कि कोई जो है, आप खड़े हैं और कोई बाइक वाला धन से निकल गया यहाँ से,
देखते ही पलक झपकते ही साइंस निकल गया। ठीक है ना। तो आप उसकी क्या अंदाज़ा लगाएंगे, उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, वो कितनी स्पीड से जा रहा है। ठीक है ना। तो उसकी जो वेलोसिटी निकालेंगे तो मान लीजिए कि वो कितना की स्पीड से जा रहा है, 90 से ऊपर जाएगा तभी तो दाएं से निकल जाएगा। ठीक है ना। तो आप क्या सोचेंगे कि वो 1 सेकेंड में कितना डिस्टेंस गया, 1 सेकेंड में कितना दूर पार कर लेगा, ये हम निकालेंगे ना। तो 1 सेकेंड में जैसे मान लीजिए कि उसका डिस्टेंस मैंने कितना बताया, 90 किलोमीटर पर आवर। तो 90 किलोमीटर पर आवर कह रहा हूँ, तो किलोमीटर को हमको किस में चेंज करना है, मीटर पर सेकेंड में। तो मीटर पर सेकेंड में कैसे चेंज करेंगे, तो इसके लिए मीटर पर सेकेंड में चेंज करने के लिए हम इसको लेकर के चलते हैं किलोमीटर पर आवर। ठीक है। अब ये बताइए 1 किलोमीटर कितने मीटर के बराबर होता है, 1000। हम यहाँ लिख देते हैं 1000। अब 1 घंटा में कितना सेकेंड होता है, 60 सेकेंड, 60 मिनट का 1 घंटा, 60 मिनट का 1 घंटा और 60 सेकेंड का 1 मिनट। तो ये मिनट हो गया है ना। सेकेंड को हमने इसको किस में ले लिया, ये सेकेंड में हो गया और ये किस में हो गया, मिनट। तो आपका हो गया ना 1 घंटा। अब इस जीरो से ये जीरो गया, इस जीरो से ये जीरो गया, तो कितना आ गया जी, ऊपर 10, नीचे कितना आएगा, 6 छक्का 36, 2 पंछे 2 18 36, कितना आ गया 5/18। किस में चेंज हो गया अब, मीटर पर सेकेंड। अब इसको हम यहाँ रख सकते हैं, यहाँ रख सकते हैं। तो 90 किलोमीटर पर आवर दिया है, तो गुणा 5/18 कर देंगे। तो 5/18 करेंगे तो अब ये किस में चेंज हो गया, मीटर पर सेकेंड में। तो आपका क्या हो जाएगा, 90 गुणा 5 कितना हो गया 18। अब ये चेंज हो गया मीटर पर सेकेंड में। 18 पंछे कितना होता है 90, 18 पंछे कितना होगा 90, 5 पंछे कितना हो गया 25 मीटर पर सेकेंड। अगर वो 90 किलोमीटर पर आवर के वेलोसिटी से जा रहा है तो 1 सेकेंड में कितना दूर पार कर लिया, 25 मीटर। 1 सेकेंड में कितना 25 मीटर पार कर लिया। इस 1 सेकेंड को भी 1 मीटर में कितना समय लगा उसको, 1 मीटर का डिस्टेंस पार करने में कितना समय लगा, तो लगभग नहीं के बराबर हो गया ना। 1 सेकेंड से भी छोटा लेना पड़ रहा है। तो उसी को हम क्या बोल रहे हैं, तात्क्षणिक। क्या बोल रहे हैं हम उसको, तात्क्षणिक, या हम उसको बोल रहे हैं स्टेंटेनियस। समझ में आ गया, एकदम 0 के बराबर। तो ऐसी कंडीशंस में जब अंतर होगा तो हम उस अंतर को क्या लिखेंगे, dv लिखेंगे, और इसका भी मान क्या होगा, यही आएगा। ठीक है ना। तो अब हमारा ये जो त्वरण है, त्वरण a बराबर जो त्वरण है ये क्या लिखेंगे, dv/dt लिख सकते हैं, या डेल v बटा डेल t लिख सकते हैं, या डेल v बराबर डेल t लिख सकते हैं। तीनों सही हैं। ठीक है। आपके बुक में आगे जो पढ़ेंगे उसमें ये ज़्यादा आता है। तो तात्क्षणिक समझ में आ गया ना। तो अब क्या क्या हम समझेंगे, तात्क्षणिक चाल, ठीक है, तात्क्षणिक वेग, तात्क्षणिक त्वरण। ठीक है ना। इतना हमको क्या करना है, समझना है। एक और आता है इसमें, हम जिसको बोलते हैं संवेग। क्या बोलते हैं, मोमेंटम। संवेग क्या कहलाता है, मोमेंटम। इसको संवेग को हम प्रदर्शित करते हैं p बराबर क्या होता है, mv। ये m क्या है, द्रव्यमान, v क्या है, वेग, और p क्या है, संवेग। ठीक है। अच्छा, तो अब ये संवेग के बारे में हमारा क्या समझ में आ रहा है, हमारा संवेग से हम क्या समझेंगे। तो ध्यान रखना,
एक है 100 kg, ठीक है, और एक है आपका 10 kg। अब दोनों तुम्हारी तरफ लुढ़कते हुए आ रहा है, दोनों तुम्हारी तरफ आ रहा है, ठीक है ना, स्पीड में आ रहा है दोनों, एक वेलोसिटी से। किसको रोकना पसंद करोगे? 10 kg। इसको रोकना पसंद करोगे ना? इसे इसलिए क्योंकि इसका जो द्रव्यमान है क्या है? कम। कम है। इसका द्रव्यमान कम है और इसका द्रव्यमान, ज़्यादा। तो किसका संवेग ज़्यादा है? 100। इसका संवेग ज़्यादा है, इसका संवेग कम है, ठीक है जी। इसका संवेग ज़्यादा है, इसका कम है। अच्छा, ये जब लिखा रहता है ऐसा, इसका क्या मतलब होता है? तो अगर मैं कहूँ द्रव्यमान को बढ़ाऊंगा तो वेग को क्या हो जाएगा? घट जाएगा। और अगर मैं वेग को बढ़ाऊंगा तो द्रव्यमान क्या हो जाएगा? घट जाएगा। जैसे एक है ट्रक और एक है मोटरसाइकिल, ठीक है जी। मोटरसाइकिल आपने देखा होगा दोनों को एक साथ जाते हुए। अगर 60 किलोमीटर पर आवर के वेलोसिटी से एक ट्रक जा रही है और एक मोटरसाइकिल जा रही है, किसकी रफ्तार ज़्यादा लगेगी? किसका वेग ज़्यादा लगेगा? मोटरसाइकिल का वेग ज़्यादा लगेगा, क्योंकि इसका द्रव्यमान क्या है? इसका द्रव्यमान ज़्यादा है, तो इसका संवेग भी क्या होगा? ज़्यादा। मोटरसाइकिल का द्रव्यमान कम है, इसलिए वेग क्या होगा? ज़्यादा। यहाँ पर अभी बताया ना, द्रव्यमान अगर ज़्यादा होगा तो उसका वेग कम हो जाएगा, और जिसका द्रव्यमान कम है उसका वेग ज़्यादा। हाँ, और इन दोनों के गुणा ही आपको क्या कहलाएगा? संवेग कहलाएगा, ठीक है। इसी से एक और जुड़ा हुआ है जिसको हम कहते हैं आवेग, इम्पल्स, ठीक है जी। इम्पल्स ये भी इम्पॉर्टेंट है। आवेग, कोई भी वस्तु है आपकी तरफ फेंका जाता है, आप उसको कैच करते हो तो क्या करते हो? हाथ को पीछे खींचते हो ना, हाथ को पीछे खींचते हो, ठीक है। कई बुक में इसको दिया गया है J बराबर F इंटू डेल टी दिया हुआ है, ठीक है। कई बुक में दिया है टाउ बराबर F इंटू डेल टी। अब क्या बताया मैं कि एक का मान बढ़ेगा तो एक का मान घटेगा, ठीक है। अगर मैं इसका मान को बढ़ा दूं तो ये क्या हो जाएगा? घट जाएगा। अब इसका एग्जाम्पल समझ में आ जाएगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। देखिए, अगर आप यहाँ से एक ऊंचाई से जाली में कूदते हैं, कहाँ कूद रहे हैं आप? जाली में कूदेंगे, तो यहाँ से कूदेंगे तो ये जाली कैसा हो जाएगा? ऐसा हो जाएगा ना। और आप यहाँ तक आएंगे तो यहाँ आपका समय समाप्त हो जाता, लेकिन समय आपका क्या हो गया? डेल टी क्या हो गया? बढ़ गया ना। डेल टी क्या हो गया? बढ़ गया। तो बल क्या हो जाएगा? कम। बल क्या होगा? कम। चोट जो आएगी आपको, वो चोट कैसा आएगा? कम आएगा। लेकिन अगर इस जाली के जगह फर्श में कूद गए, किस में कूद गए? फर्श में। ये जो फर्श है, फर्श में कूदोगे, समय क्या हो गया? घटा। समय क्या हो गया? तो बल क्या होगा? बल बढ़ा, हाथ पैर टूट जाएगा। समझ में आ गया ना। कब हमारा हाथ पैर टूट सकते हैं और कब हम बच सकते हैं, समझ में आया? बढ़िया से, ठीक है। तो इतने का आप लोगों को क्या बनाना है? नोट्स कॉपी बनाना है, ठीक है जी। नोट्स कॉपी बनाएंगे और नोट्स कॉपी बना करके उसको आपको पढ़ना है, समझना है। भौतिक को रटना नहीं है ना, ध्यान रखना। जितना मैं पढ़ाया समझ के देखो, आसपास के जीवन के, दैनिक जीवन के उदाहरण को देखो, और उदाहरण को देख करके उसे रिलेट करने का प्रयास करो, ठीक है ना। कि ये सारी चीज़ें जो हम बनाए हैं, हमने जो पढ़ा है, कहाँ कहाँ पर हमारी दैनिक जीवन पर काम आ रहा है, ठीक है ना। तो हमारी दैनिक जीवन पर जहाँ जहाँ पे हमारा काम आ रहा है वो फिजिक्स से जुड़ा हुआ है या नहीं, या फिजिक्स के किस पार्ट्स में जुड़ा है, ये अगर हम समझ जाएंगे तो हमको फिजिक्स को पढ़ने में सरलता होगी, आसानी होगी, ठीक है ना। और जितनी मेहनत आप करोगे उतना ही आपको क्या होंगे? फ़ायदे मिलेंगे, ठीक है।